बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि स्मार्ट सिलेबस में है वो सॉल्व करेंगे। रैंक फाइंड करना है हमने। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 है। शो दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। इसे भी इन शॉर्टर रिजल्ट के तौर पे हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। एज ए हैज़ ऑर्डर, ये क्वेश्चन नंबर 5 पहले सॉल्व करें। एज ए मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर 2/3 सो इट्स ट्रांसपोज, या यूं कह लें सो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर 3/2। सो ए ट्रांसपोज इज़ पॉसिबल, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसी तरह ए ट्रांसपोज और ए, यानी ये ट्रांसपोज को चाहे पहले रखें बाद में रखें, दोनों मल्टीप्लिकेशन जो है ये पॉसिबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं ये प्रूफ करवाना कि ये भी सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज, मैंने इन दोनों का ले लिया कंबाइन ट्रांसपोज। अब अगर इनका ट्रांसपोज वापस इन्हीं के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी हम ट्रांसपोज दो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्सेस के ट्रांसपोज को ओपन करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्सेस रिवर्स हो जाती हैं। बी पहले और ए बाद में आ जाता है, यानी बाद वाली जो मैट्रिक्स है वो पहले और पहले वाली मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज साइन के साथ बाद में आ जाती है। अब सेम यहाँ पर भी हम यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ए ट्रांसपोज और ये एक और ट्रांसपोज आ गया, नेक्स्ट ए ट्रांसपोज, यानी मैंने क्या किया, इस वाले मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज पहले ले लिया और इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये मैंने बाद में ले लिया। अब अगर किसी का डबल ट्रांसपोज आ जाए तो ये वापस ए के इक्वल आ जाता है। सो ये तो अपने इक्वल आ गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन में हमारे पास ए ट्रांसपोज पहले है और ए बाद में। अब इसको सिमेट्रिक चेक करेंगे। ए ट्रांसपोज और फिर ये रिवर्स होते हुए ए ट्रांसपोज बाद में, यानी कंडीशन के मुताबिक इस पे ट्रांसपोज पहले आ गया और इस पे ट्रांसपोज बाद में आ गया। अब जिस पे ए डबल ट्रांसपोज आ गया वहाँ से ट्रांसपोज रिमूव हो जाएगा, ये ए आ गया। अब ये दोनों देखें, यहाँ से जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया था वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ गई है। सो ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए बोथ आर सिमेट्रिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड पार्ट इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी करनी है आपने। और अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले सर्च करना पड़ता है 1 को, यानी इस फर्स्ट कॉलम में अगर हमारे पास कहीं 1 है तो हम उसको सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पर लेकर आएंगे। ये मेरे पास तो इस क्वेश्चन में 1 ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। सो मैं इसी 1 को यूज़ करते हुए अगला नेक्स्ट स्टेप जो है वो अप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि इस 1 के नीचे कॉलम में जितने नंबर्स भी मौजूद हैं हम इन सब को ज़ीरो बनाएंगे।
तो देखें R2, ये R2 है, ये R1, R3, R4। R2 में इस एलिमेंट को ज़ीरो बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, इस नंबर में से 2 माइनस करवा देंगे तो यहाँ पर ज़ीरो आएगा, और यहाँ से अगर हम 1 माइनस करवाएंगे तो ज़ीरो आएगा, और इस थर्ड प्लेस पे यानी कि R4 के इस फर्स्ट नंबर में अगर 3 माइनस होगा तो ये नंबर ज़ीरो होगा। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, R2 माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय R1। R1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि R1 में यहाँ पर 1 मौजूद है, हम कोरस्पॉन्डिंग रो से मल्टीप्लाई करवाते हुए ही ऐड या माइनस करवा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो कोरस्पॉन्डिंग रो जो हमारे हेल्प करेगी ये सारा प्रोसीजर सॉल्व करने में वो R1 है, इसलिए हम R1 को तमाम रोज़ के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। R3 में से 1 माइनस करवाना है, ये 1 इसे ज़ीरो बनाने के लिए हमें 1 माइनस करवाना है जो कि R1 में डायरेक्टली अवेलेबल है। सो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे R1। R4 में से सब्ट्रैक्शन चाहिए 3 की, और जिसके लिए हम कोरस्पॉन्डिंग रो यूज़ करेंगे R1। अब ये जो रो ऑपरेशंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप अपनी इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे, और रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम इस मैट्रिक्स को चेंज कर लेंगे डिटर्मिनेंट रिजल्ट में। फर्स्ट रो को इसी तरह से लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आ रहा। जिस रो को हम यूज़ कर रहे होते हैं उस रिज़ल्ट में, उस रो में कोई फ़र्क नहीं आता, वो सेम एज इट अपने नंबर्स के साथ नीचे आती है। उसके बाद अब जो हमारे पास सेकंड रो है वो हम लिखेंगे, और अब यहाँ पर देखें R2 के साथ हम माइनस करवा रहे हैं 2 को। सो हम क्या करेंगे, -2 को R1 के कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हुए माइनस करवाएंगे। -2 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आएगा -2। इसके बाद -2 -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आंसर आ जाएगा +8। इसके बाद यही -2 इस -7 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आएगा तो नंबर आ गया +14। दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करेंगे R3। पहले हम लिखेंगे R3 की एंट्रीज़ को 1 -2 3, और इसके बाद है कोरस्पॉन्डिंग रो R की जो एंट्रीज़ हैं वो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में -1 और माइनस माइनस ये प्लस का साइन हो जाएगा। माइनस के साइन की वजह से सब नोटेशंस के साइन चेंज हो जाएंगे। देखें 1 प्लस का था यहाँ माइनस का हो गया, -4 था यहाँ +4, -7 से यहाँ पर +7 आ गया। अब हम R4 की बारी लेते हैं जी। 3 - 7 4, और अब यहाँ से चेक करेंगे कि R4 के लिए हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है R1 को। तो ये नोटेशन आ गई हमारे पास -3 की। सो हम R1 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +12, -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास +21। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ से 3 और यहाँ से 15, यहाँ से 2 और यहाँ से 10, 5 25। ये हमारा एक स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप नोट करें क्या रो वाइज कुछ नंबर्स कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ से देखें R2 में से 3 कॉमन आ रहा है, R3 में से 2 कॉमन आ रहा है, और R4 में से
5 कॉमन आ रहा है। ज़ीरो में से तो कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है ना, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई नंबर भी मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो वो नोटेशन फिर भी ज़ीरो की ज़ीरो ही आएगी। इसलिए हम ज़ीरो को कंसिडर करेंगे कि इसमें से इजीली हमने ये टर्म कॉमन ले ली है। एक बार हम यहाँ पे डिटेल लिखेंगे, टेकिंग थ्री कॉमन फ्रॉम R2, 2 कॉमन फ्रॉम R3, 5 कॉमन फ्रॉम R4। अब ये सारी टर्म्स जो हम कॉमन ले चुके हैं ये हम बाहर लिखेंगे और ये बाकी डिटर्मिनेंट सेपरेट। 3 कॉमन लेने से हमारे पास आ जाएगा 1 5, 2 कॉमन लेने से यहाँ 1 और यहाँ 5, और लास्ट रो से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ भी 5 रह जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमने ये ज़ीरोज़ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बनाने हैं कि हम इसको अपर ट्रायंगुलर में चेंज करना चाह रहे हैं। अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन क्या कहती है कि मेन डायगोनल जो है ये हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके नीचे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं, यानी तमाम एलिमेंट्स ही ज़ीरो होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, और ऊपर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब हम एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं, ये नीचे से ज़ीरोज़ जो है ना वो इंक्रीज़ करवाना चाह रहे हैं। फर्स्ट रो में कोई ज़ीरो नहीं है, सेकंड रो में एक ज़ीरो है, थर्ड में भी एक, फोर में भी एक। हम यहाँ पर डाउनवर्ड ज़ीरोज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम सेकंड रो का यूज़ करेंगे और थर्ड और फोर में मज़ीद ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो इन सिंपल वेज देखिए सिंपली सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ज़ीरोज़ हमारे पास आ जाएंगे सिंपल वे में। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा हो कि कुछ सिमिलर नंबर्स ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, इस 1 का यूज़ करते हुए हम नीचे वाले नंबर्स को ज़ीरो बनाएंगे, जैसे हमने इस 1 का यूज़ करते हुए इससे नीचे वाले नंबर्स को ज़ीरो बनाया। यहाँ पर अब हमारे पास रो ऑपरेशन अप्लाई होंगे, R4 माइनस R2, R3 माइनस R2। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये आ गया 30, सब्ट्रैक्ट किया 0 0, नोट करें 1 माइनस 1 0। आपको स्टेप बाय स्टेप करके देती हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। अब ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुका है सारा डिटर्मिनेंट, और एचेलॉन फॉर्म के अकॉर्डिंगली फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए, और हर आने वाली जो रो जो है उसमें ज़ीरोज़ की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ एक ज़ीरो है तो नीचे उनसे ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, और अगर ज़ीरोज़ कंप्लीट हैं तो वो इक्वल ज़ीरोज़ आ रहे हैं हमारे पास। अब इस टोटल डिटर्मिनेंट में नॉन ज़ीरो रोज़ आ रही हैं हमारे पास 1 2, यानी ऐसी रो जिसमें कोई एक नंबर भी नॉन ज़ीरो होगा वो रो नॉन ज़ीरो कंसीडर होगी। इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद 2 है, सो रैंक इज़ इक्वल टू 2। दैट्स द आंसर। आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। अब सबसे पहला काम
इस रो में मौजूद जो नंबर्स हैं उनमें 1 हमने सर्च आउट करना है, तो 1 है सेकंड प्लेस पे। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम इसे इंटरचेंज करवा लेंगे, यानी रोज़ इंटरचेंज करवा लेंगे, और रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज कर देते हैं। और अब इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। अब हम इस 1 का यूज़ करते हुए इस 1 से नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें 0 बनाएंगे। इसमें से 3 माइनस चाहिए, इसमें से 2, और R4 में से भी हमें 2 माइनस चाहिए। सो हमारे रो ऑपरेशंस आ गए R2 माइनस 3, R3 माइनस 2 एंड R4 माइनस 2 R1। R1 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सो R1 की नोटेशंस हम इसी तरह लिखेंगे 1 2 -1 -3 एंड -2। अब R2 3 -1 3 0 एंड -1। अब हम क्या करेंगे, इस -3 को 1 इस कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाते हुए नीचे प्लस करते जाएंगे। -3 1 से मल्टीप्लाई होके -3, और यहाँ आ गया -6, यहाँ आ गया +3, यानी -3 और -1 मल्टीप्लाई हुए तो +3, और यहाँ आ गया +9, और यहाँ आ गया हमारे पास +6। अब इसके बाद R3 जो है वो लिखेंगे 2 3 4 2 5, और अब हम इस कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो R1 में है उन्हें -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और साथ में ऐड करते जाएंगे। -2 -4 +2 +6 +4। अब हमारे पास सिंगल रो रह गई है, यानी कि R4, वो लिखेंगे 2 5 -2 -3 एंड 3, और R4 में से भी -2 ही हमने कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। सो -2 को मल्टीप्लाई किया, -2 -4 +2 +6 एंड +4। अब इन्हें एडअप करेंगे। ज़ीरो -7 6 1 9, और नेक्स्ट आ गया 5, इसके बाद 0 -1 6 8 एंड 9, 0 1 0 3 7। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि इन तीनों में से हम 1 को सर्च आउट करेंगे, इस प्लेस पर लेकर आएंगे, और बाकी नंबर्स जो नीचे आएंगे उनको बारी बारी 0 बनाएंगे। एक और बात ये कि जैसे ही हम ये काम करते हैं ना इंटरचेंज वाला, एक माइनस आप एक्स्ट्रा बाहर लगा दें। इस यहाँ पर भी जैसे आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए बाहर एक एक्स्ट्रा माइनस लगाते हो, यहाँ रैंक फाइंड आउट करते हुए भी हम बाहर एक -1 जो है वो लगा लेंगे। अब हमें दोबारा से इंटरचेंज करवाना है, और इंटरचेंज करवाना होगा हमें R2 और R4 को। सो लिखेंगे इंटरचेंजिंग R2 एंड R4।
बाहर -1 का स्केयर हो जाएगा और वो स्केयर जो है वो +1 आ जाएगा, जिसको अगर हम रिमूव भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, वो नंबर सेम आएगा। वन टू -1 -3 एंड -2। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, इस प्लेस पर ज़ीरो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इस ऊपर वाली रो को इसमें ऐड करवाना होगा। सिर्फ -1 में +1 करवाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ये -7 है, इसमें हमें ज़ीरो चाहिए, तो यहाँ पर ऐड करवाना पड़ेगा +7। तो रो ऑपरेशंस लिखते हैं हम यहाँ पे R3 + R2 एंड R4 + 7 R2। अब ये 2 रो ऑपरेशंस हैं जो हमें अप्लाई करने हैं। इस साइड पे जो -1 लिखा है हमने, वो +1 हो चुका है, उसे रिमूव कर देंगे। -1 +1, पहले हम ऐसा करते हैं, R3 के नंबर्स जो हैं वो यहाँ इंटर कर लेते हैं। -1 6 8 9। उसके बाद प्लस करवा देते हैं R2 वाली इंट्रीज़ को। अब R4 के नंबर्स लिखते हैं यहाँ पे -7 6 9 5, और हमें चाहिए 7 × R2 +7 +0 +21 +49। हमने क्या किया है, R2 की इंट्रीज़ को 7 से मल्टीप्लाई करवा के R4 में ऐड किया है। ज़ीरो 0 6 11 16 0 0 6 30 54। और अब यहाँ से देखें, इस 6 को डायरेक्टली माइनस करवाएं तो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको पहले माइनस करवा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 1 बना लेते हैं। एक्चुअल में हमें जैसे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ भी हमने 1 बनाया, यहाँ भी 1 चाहिए, लेकिन क्योंकि डायरेक्टली ये माइनस होकर 0 हो रहे हैं, तो हम पहले यहाँ पर 0 बना लेंगे, उसके बाद बाकी वाला स्टेप जो है अप्लाई करेंगे। R4 - R3। ओके, ये आ गया 0 0 0। 30 - 11, तो 30 - 11 कितने होते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। 19, और इसके बाद है 54 - 16 8 38।
तो इस जगह पर आ गया 38। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इस प्लेस पे भी 1 चाहिए और इस प्लेस पे भी 1 चाहिए, तो R3 में से 6 कॉमन ले लेंगे और R4 में से 19 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पहले लिखेंगे टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम R3 एंड 19 कॉमन फ्रॉम R4। सिक्स कॉमन लेने से यहाँ 1 और यहाँ 11/6 जिसके साथ 6 नहीं होगा उसके अंडर 6 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ आ गया 16/6, 0 0 0, 19 कॉमन चला गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 38 जो है वो 19 से डिवाइड होकर आता है, सो यहाँ पर 2 टाइम आ गया, और ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर दें। अब फाइनल आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे 6 भी हमने कॉमन लिया, वो भी बाहर लिखें, 6 भी और 19 भी। और ये आ गया 8/3, 0 0 0 1 2। नॉन ज़ीरो रोज़ हमारे पास आ रही हैं, ये देखिए डायगनल में हमारे पास यहाँ भी 1 फर्स्ट नॉन ज़ीरो 1, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 आ रही है, और कोरस्पॉन्डिंग ज़ीरोज़ की तादाद भी हर रो में इंक्रीज़ कर रही है। सो ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग जो रोज़ आ रही हैं नॉन ज़ीरो वो हैं 4। मज़ीद हम नीचे अब कोई रो भी नहीं है जिसे हम ज़ीरो बनाए, हमने क्या स्टेप्स अप्लाई किए हैं, 1 बनाया नीचे ज़ीरोज़ बनाए, 1 बनाया ज़ीरोज़ बनाए, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 खुद ही बन गया था, जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी थी तो पहले सब्ट्रैक्शन होगी, लेकिन देखें कॉमन स्टेप्स यही रहेंगे, 1 बनाए नीचे ज़ीरोज़ बनाए। अब यहाँ ये 1 बना, इसके नीचे कुछ है नहीं, इसलिए हमारी वर्किंग यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, और नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हमारे पास आ गई 1 2 3 4। सो इसका रैंक आ जाएगा 4। दैट्स द आंसर। अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट में पूछ लेना है। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।